आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बहुत हो गया मीका, बाय बोड़ा। पेरी अम्मा चिल्लाइए मत। सिमी ते मेरी का बगैर बताए कितने चले गए? कुड़ियां भी ना पता नहीं की कर दी है। अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाएगी। तुम्हारे अक्का ने तुमको कितना प्यार दिया है। अयो क्या 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 कुछ नहीं किया तुम्हारे अक्का ने तुम्हारे लिए, सब भूल गई। लोगों की इज्जत करना, फेरी अम्मा की इज्जत करना, ये तक भूल गई है। मैं करती हूँ आपकी इज्जत, मैं आपकी और पेरी अप्पा की दोनों की इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इस औरत की इज्जत करने के लिए कहेंगी ना, ये बात नहीं मानूंगी मैं। अरे और वैसे भी जिसकी इतनी बेइज्जती हो गई है उसकी कौन इज्जत करेगा? अगर आप चाहती हैं कि आलिया जेल में ना जाए तो साइन कर दीजिए डिवोर्स पेपर, फैसला आपके हाथ में। क्यों मेरे बच्चों को इतना परेशान करते हैं? कुछ भी हो वो सारा बदला मेरे बच्चों से क्यों लेते हैं सब? हेलो। अरे इशिता जी, कहाँ जा रही हैं आप? पुलिस स्टेशन? अरे सुनिए ना, वो इंस्पेक्टर आपसे पूछ रहा था क्या कि गन कहाँ है वो वाली? हाँ, वो मेरे पास है। हाँ, जिसमें आलिया की उंगलियों के निशान थे। क्या है ना, मैं सोच रहा था कि वो गन इंस्पेक्टर को दे दूं मैं। नहीं, वो आसानी से आलिया को पकड़ लेगा। बेचारी कितना डर गई थी वो। अरे खुदकुशी करने जा रहे थे। अब आप सोचिए ना कि उसको मालूम चलेगा कि भाई पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है तो फांसी लगा लेगी अपने आप को। Shut up! बंद करो मेरी आलिया को परेशान करना तुम। इशिता जी, अभी क्या मतलब बचाएगा कौन? तुम मुझे फोन करना बंद करो आप, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। काट दिया फोन। मजाक है क्या? एक इंसान का मर्डर करके आसानी से घूम रहे हो। डोज देना पड़ेगा। ये रही वो गन जो बहुत जल्द पुलिस के हाथ लगने वाली है। अरे इशिता जी, क्या हुआ? तुम कब बंद करोगे अपने गंदे खेल खेलना? देखिए इशिता जी, क्या है ना, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं। आप हैं जो कि अपनी इज्जत पे अड़ी हुई है। आप सिर्फ अपनी इज्जत के चक्कर में उस आलिया की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। क्या है ना, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, साइन करिए पेपर्स पे डिवोर्स के। तो अगर मैं डिवोर्स पेपर पे आकर साइन करती हूँ तो तुम बंद कर दोगे ये सब? बिल्कुल ठीक है, मैं साइन करूंगी, लेकिन तुम मेरे बच्चों को परेशान नहीं करोगे। चलिए आ जाइए, साइन करना है। घटिया कोई आदमी नहीं हो सकता। अब गुस्सा दिखाकर क्या होगा इशिता जी? आखिर वही हुआ जो हम चाहते थे। पर किस कीमत पर? ये सब होता ही नहीं अगर तू पहले ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती। समझ आइए? अब भी कर सकती हो परम जी पेपर्स। कम ऑन। चलिए, अगर आपको साइन नहीं करना है तो वो जो गन की फोटो है ना, वो आलिया को भेज देते हैं और
मैसेज कर देते हैं कि वो फोटो मैं पुलिस इंस्पेक्टर को दिखा देता हूँ। इशिता पेपर साइन कर। इसमें भेज ही देता हूँ मैं। हाँ। मैं कर रही हूँ। I love you. इतना चेक करना, क्या हो गया विश्वा? ईशु देखो, ईशु ईशु कुछ बोलो ना, सुन ले, क्या हो गया? क्या हो बेटा? मैं हार गई। हार गई। क्या बोल रही हो? ठीक से बताओ, क्या हो गया? क्या हो गया? कर बोल बोल। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया अम्मा। मैं और रमन अलग हो गए। तुमने ऐसा कैसे मैं किया? खुद नहीं सोच सकती थी कभी कि मैं ऐसा करूंगी, पर मैं मजबूर हो गई। ऐसा कैसे किया तुमने ईशु? तुमने तो बोला था तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन कभी नहीं करेगी, और यही तो एक वे था रमन की शादी रोकने का। वो लोग जीत गए। आपकी इशू हार गई अम्मा। ऐसा क्यों बोल रही हो करना? ऐसे तो रमन तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए। ये एक पत्नी का डिसीजन नहीं है अम्मा, एक माँ का फैसला है। मेरे बच्चों की जिंदगी उन्होंने बर्बाद करके रख दी है। पीहू, रूही, आलिया, दिल करके तोड़ रहे वो मेरे बच्चों को। बेटा ऐसा आलिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मेरे बच्चे डर के सहम के रह रहे हैं उस घर में। आज मैं जो कर रही हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मेरा एक एक कदम सिर्फ मेरे बच्चों की खुशी के लिए उठ रहा है। बस ये समझ लीजिए कि आप लोग की बेटी ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। I'm so sorry, मैं आप लोग को I'm so sorry. ले ईशु, बाप की कभी जीत नहीं हो सकती विश्वा।
ये सिम्मी और परम को अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। द ग्रेट जगत माता को झुका दिया। आई डोंट बिलीव इट, आई एम सो हैप्पी। क्या गेम खेला आपने परम जी। और क्या है सुनो, ये इश्ता भी ना बहुत स्मार्ट है, लेकिन इस बार उसको ऐसा फंसाया कि ना इधर की रही ना उधर के। तुझे पता, वो समझ भी नहीं पाई होगी कि जिस इंस्पेक्टर का कॉल उसे आया था वो असल में इंस्पेक्टर नहीं हवलदार था। और मैंने उसको बोला था कॉल करने के लिए। हवलदार ने उसको झूठ बोला कि बॉडी मिली है, उसके चेहरे की शिनाख्त करनी है, रिश्ता जी आ जाइए। बस आलिया को बचाने के चक्कर में वो ऐसा फंसी हमारे जाल में कि सामने ले जाओ। और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हमारा सीक्रेट है। किस सीक्रेट की बात हो रही है? मुझे भी बताओ। का तुझसे कुछ छुपा हुआ थोड़ी ना है, मगर हमारे पास तुझे देने के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसे सुन के शायद तू पागल ही हो जाएगी। Really? What? इशिता से पीछा छूट गया है। ये देखो, रमन भाई और इशिता का डिवोर्स फाइनल। What? यस। Oh my God! I don't believe this. मतलब सच में इशिता ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। You guys are great. अब फाइनली ये शादी होकर रहेगी। वो तो है। But you know what? I'm still curious. आपने ये कैसे किया? मीका, तू आम खाना गुठलियां क्यों गिनती है? और वैसे भी मुझे लगता है कि अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमें शादी की डेट फिक्स करनी चाहिए। तू ऐसा कर, अपनी कुंडली ला, मैं पंडित जी को दिखाती हूँ और उनसे मुहूर्त निकलवाती हूँ। अरे वो मेरी कुंडली ना पेरी अम्मा के पास है। वो पिछले साल उन्हें किसी पंडित जी को दिखानी थी, तो वापस उनके घर में जाना पड़ेगा, उन मनूसों की शक्ल देखनी पड़ेगी क्या? तो रहने देते हैं, मैं ऐसा करती हूँ, पंडित जी को बोलती हूँ कि वो ऐसी डेट निकाल दें। हाँ? एक्चुअली मैं उनके यहाँ जाना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं खुद जाकर इशिता को ये गुड न्यूज देना चाहती हूँ। वहां इशिता का डिवोर्स और यहाँ मेरी रमन से शादी। मीका, मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर ये रूप भी छुपा हुआ है। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ? ऐसा करती हूँ, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं ये ड्रामा ना मिस नहीं करना चाहती। क्या बोलती है? चलो। तो चलिए, मेरी जन्म पत्री दे दीजिए। और मैंने भी पंडित जी से कहा है कि जितनी जल्दी की हो सकते है उतनी जल्दी की डेट निकालें। क्या है ना, रमन भाई ने कहा है कि उनको जल्द से जल्द शादी करनी है मीका से। ये लो तुम्हारी जन्म पत्री, लो और निकल जाओ मेरे घर से। अपनों को दुख देकर तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है ना? अपने पेरियप्पा, फाइनली मुझे एक ऐसा परिवार मिल गया है जो हमेशा मेरा साथ देगा और मुझे सपोर्ट करेगा। इसलिए यहाँ आने के लिए मेरे पास और कोई वजह भी नहीं है अब। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। दरअसल मैं आप लोगों को शादी के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। अब आप तो मेरी पेरी अम्मा हैं, कन्यादान तो आप ही करेंगी ना। शादी में प्लीज जरूर आना। चले? Let's go. अब एक मिनट। इशिता, तुम प्लीज मेरी शादी में मत आना। अब देखो, तुम इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन हो, वहां आओगी फिर कोई तमाशा करोगी, और मैं नहीं चाहती कि शादी वाले दिन रमन का मूड ऑफ हो जाए। बहुत हो गया मीका, चुप मेरे बाय बोड़ा। पेरी अम्मा, चिल्लाइए मत। सिमी ते मिही का बगैर बताए कितने चले गए? कुड़िया भी ना पता नहीं की कर दी है। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाएगी। तुम्हारे अक्का ने तुमको कितना प्यार दिया है। अयो क्या 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 कुछ नहीं किया तुम्हारे अक्का ने तुम्हारे लिए, सब भूल गई। लोगों की इज्जत करना, फेरी अम्मा की इज्जत करना, ये तक भूल गई है। मैं करती हूँ आपकी इज्जत। मैं आपकी और पेरियप्पा की दोनों की इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इस औरत की इज्जत करने के लिए कहेंगी ना, ये बात नहीं मानूंगी मैं। अरे वैसे भी जिसकी इतनी बेइज्जती हो गई है, उसकी कौन इज्जत करेगा?
मद्रासन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहू पे हाथ उठाया, तेरे कोई हक नहीं है इसको मारने का। आंखें फेर ये अम्मा में इसकी हमारे दिए हुए संस्कार साफ भूल गई है। चुप कर रहे। जरा भी बदतमीजी करी ना तूने और तो तेरे रिश्ते नाते संस्कार सारे एक पासे करके ऐसा मजा चखाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगी तू। मीका, पत्र मिल गई ना? Get out from here. इन लोगों के क्यों मुंह लग रहे हैं? तू पागल है। चलो इनने इसकी बजाय अपनी औकात भूल गई। क्या है अम्मा? अम्मा लिसन टू मी अम्मा, आप ये क्या किया आपने? क्या? आप सिमी को अच्छी तरह से जानते हो, वो बात का बतंगड़ बनाएगी। क्यों मारा आपने अम्मा? अच्छा किया, मीका के साथ ऐसा ही करना चाहिए, उसने काम ही ऐसा किया है। आप लोग समझते नहीं हो, वो लोग बहुत खराब है। मद्रासन अपने आप को क्या समझती है? इन्हें ये नहीं पता कि तोशी किस शेरनी का नाम है। तोशी की बहू पे हाथ उठा के उसने शेरनी के मुंह में हाथ डाला है। होने दी खैर नहीं। क्या? मीका को किसने मारा? भाई छोड़ो ना, आप जान के क्या करोगे, रहने दो। नहीं ओए बता ना। वो इशिता की माँ है ना, वाहियात मद्रासन, उसने थप्पड़ मारा है मीका को। मैं वहां सिर्फ अपनी कुंडली मांगने के लिए गई थी। Why did she slap you? मजा ही आ गया। चलो, किसी ने तो अच्छा काम किया। एक ही थप्पड़ मारा, यार 3-4 मार देते ना तो दिमाग ठिकाना जाता, और 5-6 तो इसके मुंह पे मारते ना तो मजा ही आ जाता। तुझे पड़ेंगे तो रमेश, shut up! अंदर जा, दफा हो जा। मीका, आइंदा तू उस घर में नहीं जाओगी, ना उस घर में किसी से बात करोगी। और बाकी एक सेकंड। हाँ ठीक, ऑफिस से कॉल है, तुम मीका को संभालो। हाँ बोलो। अरे यार, भाई तो बिना तमाशा किए ही चले गए। अम्मा, ये भाई कैसे हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे तो ना इतना गुस्सा आ रहा है, सच में मेरा खून खौल रहा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मीका को हाथ लगाने की? मेरा तो मन कर रहा था मैं जाकर ना 2 थप्पड़ लगा दूं उस औरत को। पर मम्मा, आपके संस्कार हैं कि मैं चुप रही। आपने बोला था ना कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बस इसी चक्कर में मैंने कुछ नहीं किया। पर इन लोगों का तो टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है ना। अरे दिन पे दिन नई नई हरकतें करते रहता है ये, समझ नहीं आता कि कैसे हैंडल करूं। मैं सच कह रही हूँ, किसी दिन मैंने आपा खो दिया ना तो इस इशिता की माँ के खिलाफ ना कंप्लेन कर देनी है मैंने। मीका, चल तू अपना मन खराब मत कर, चल मेरे नाल अंदर। ये सिम्मी ठीक ही बोल रही है। इन बेशरम लोगों के ना कुछ पोते पर निकल आए, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.